हाय बच्चों। तो हम लोग अभी ये सवाल 35 करते हैं। अभी हम लोग 35 नंबर सवाल ट्राई करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है द रेडियस ऑफ प्लेनेट इज R1। अच्छा, प्लेनेट का रेडियस R1 दिया है एंड सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कल ऑफ R2। अच्छा, टाइम पीरियड T, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ द प्लेनेट इट्स सरफेस। R1 रेडियस का प्लेनेट दिया है और एक सैटेलाइट है जो R2 रेडियस मूव कर रहा है, उसका टाइम पीरियड T है। प्लेनेट के सतह पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, यानी जी का वैल्यू पूछ रहा है। जी का वैल्यू कितना होगा सरफेस पे। तो इसको कैसे करेंगे अपन? सवाल में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर सवाल है। ये सवाल में दे रखा है कि एक प्लेनेट है, ठीक है, इसका रेडियस R1 दिया है। एक सैटेलाइट है जो कि इसको चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सैटेलाइट है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इस सैटेलाइट का जो रेडियस है, सैटेलाइट का जो रेडियस है R2 है। टाइम पीरियड T दिया हुआ है। टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में T लग रहा है। ठीक है? अपने को निकालना है एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। इस सरफेस पे, प्लैनेट पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एस का वैल्यू निकालना है अपने को सरफेस। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है सरफेस पे एक्सेलरेशन? सरफेस पे क्या होता है? Gm/, इसका मास m मान लेते हैं, Gm/r1²। इसका वैल्यू चाहिए। क्या दिया हुआ है? इस पे अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेशन लगा दें, सेंट्रीपिटल फोर्स F, ये ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रीपिटल बन जाएगा Gm1, इसका मास m, छोटा m मान, बाई r²। तो r यहाँ क्या हो जाएगा? R2, कैपिटल रेडियस दिस R2 होल स्क्वायर। ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के काम करेगा। सो m ओमेगा² R2 इज इक्वल टू Gmm/r2²। ये छोटा m कट गया। ओमेगा की जगह पर क्या रख देंगे? π/d² R2 Gm/r2 होल स्क्वायर। हमें Gm1/r1 चाहिए, तो यहाँ Gm का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से Gm का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4π²/t² R2 क्यूब। इक्वेशन 1 मान लो। इस Gm का वैल्यू यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 क्या है? G इज इक्वल टू G एट सरफेस इज इक्वल टू Gm/r1²। Gm का वैल्यू ये रख दो, π² R2 क्यूब बाई R1²ds। ये Gm/r1², तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यही हमको निकालना था, Gm/r1² का वैल्यू निकालना था। ये Gm/r1² का वैल्यू कितना आ गया? Gm/r1² का वैल्यू आ गया 4π² R2 क्यूब बाई R1²ds। यही हमें निकालना था। ओके, ठीक है। तो आसान सा सवाल था। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर सवाल देखते हैं। फाइंड द मिनिमम कोएल्टीट्यूड विच कैन डायरेक्टली रिसीव ए सिग्नल फ्रॉम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। फिर से हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जिक्र आ गया। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से कितने की दूरी पे होता है? 6.6 RE इतने की दूरी पर होता है। अर्थ के सेंटर से इतने दूर पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये डिस्टेंस याद रखना, लगभग 36,000 किलोमीटर आता है। इतने डिस्टेंस पे अगर कोई सैटेलाइट है, कह रहा है मिनिमम क्वालिटीट्यूड निकालना है।
थीटा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। ये हमारा अर्थ है, ठीक है। और एक सैटेलाइट है जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, एस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। यहाँ से सिग्नल हमको अर्थ को प्राप्त करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये होता है 6.6 रेडियस ऑफ अर्थ। मिनिमम क्वालिटीट्यूड क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस सरफेस। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मिनिमम एंगल होगा 5, एंगल 5 होगा, जितना पे हम सिग्नल प्राप्त कर सकते हैं अर्थ पे। ठीक है, मिनिमम इतना कम से कम होना चाहिए। इसको अगर यहाँ से मिला दोगे तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। फाई कैसे निकालेंगे, ये मुझे आर ही पता है और ये मुझे 6.6 आर ही पता है। उसमें साइन लगा दूंगा, साइन फाई इज इक्वल टू आर ई बाई 6.6 आर ई कट जाएगा। फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 1/6.6। इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/6.6 का वैल्यू होता है लगभग 0.15। ये आंसर हो जाएगा फाइव इक्वल टू साइन इनवर्स 0.15। ठीक है, ये हमारा सवाल था। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का डिस्टेंस याद रखना। सेंटर से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अर्थ के सेंटर से 6.6 आर की डिस्टेंस। ठीक है, इसको याद रखना। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 ट्राई करेंगे। क्या सवाल कर रहा है, ए पार्टिकल इज फायर्ड vertically upward from the Earth's surface and it goes up to a maximum height of 6400 किलोमीटर। अर्थ से एक पार्टिकल को फायर किया जाता है और वो 6400 किलोमीटर ऊपर जाता है। फाइंड द इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का इनिशियल स्पीड निकालना है। क्या करेंगे इसमें, अपनी एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बिकॉज बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, केवल इंटरनल फोर्स है अर्थ का और मास के बीच का जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही है। बाहर से जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो अकॉर्डिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, दोनों इक्वल। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये अपन आसान सा सवाल है, इसको केवल कैसे अप्लाई करते हैं इसको अपने को देखना है। okay? ये हमारा अर्थ दिया हुआ है। अर्थ का रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ये लगभग हो जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया जाता है एक स्पीड यू से, और ये पार्टिकल मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, वेलोसिटी जीरो हो जाता है कहाँ जाकर के, 6400 किलोमीटर पे जाके, अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर जाके रुक जाता है एंड goes up to a maximum height of 6400 किलोमीटर। इट goes up to a 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी तो आर्क रेडियस के बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। तो अपन क्या करेंगे, ये इनिशियल हो गया और ये हमारा फाइनल हो गया। क्या करेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी E1 EI इक्वल टू EF। इनिशियल एनर्जी मीन्स काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम, मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास एम है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल बाई आर रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू के फाइनल, फाइनली रेस्ट में आ गया 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस जी m1 m2 बाई आर एंड आर हाउ मच इट इज। यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस उस समय जाएगा, जी एम एम बाई आर माइनस जी एम एम बाई टू आर।
यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू, हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई 2 आर। तो टाइम छोटा टाइम से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से यू स्क्वायर आ जाएगा जी एम बाई, ठीक है, यू स्क्वायर कितना आ जाएगा जी एम बाई आर। यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी यू निकल जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर, सबका वैल्यू रख दो, 6.67 टेन टू दावर माइनस 11 इंटू मास अर्थ का कितना होता है 6 इंटू टेन टू दावर 24 बाई रेडियस ऑफ अर्थ 6600 किलोमीटर को मीटर में बदल लो 10 टू दावर 3 मीटर, ठीक है। यहाँ से जब सोल्व करोगे आ जाएगा ये, आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इतने का स्पीड से फेंका गया था बॉल को, ओके। तो इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसमें ये लगा देना, बन जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में उसको लिखो, उसके बाद में अपन देखेंगे उसको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो हम लोग सवाल नंबर, अभी हम सवाल नंबर 38 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ए पार्टिकल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अर्थ से सरफेस से 15 किलोमीटर पर सेकंड से कोई पार्टिकल को फायर किए गए, व्हाट स्पीड विल इट मूव इन इंटरस्टेलर स्पेस, इंटरस्टेलर स्पेस। स्केप वेलोसिटी क्या होता है, अर्थ के सरफेस पे स्केप वेलोसिटी क्या होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन इसको कितने से फेंका गया है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अर्थ के सरफेस को, अर्थ का फील्ड को क्रॉस कर चुका है, अर्थ के फील्ड को क्रॉस कर चुका है, तो अब अर्थ पे वापस कभी नहीं आएगा, अब इंटरस्टेलर में चला जाएगा, वहां पे इसका स्पीड पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड इन इंटरस्टेलर। फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, ओके। इसको देखते हैं अपन, बहुत आसान सवाल है, केवल एनर्जी कंजर्वेशन का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, क्या करेंगे अपन, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, कितने के फेंका गया है, 15 किलोमीटर पर सेकेंड, सो 15 इंटू 10 टू द पावर 3, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी एम वन इंटू वाई आर माइनस जी एम वन मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ पार्टिकल बाई आर, रेडियस ऑफ अर्थ आर, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो ये स्पीड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जब इंटरस्टेलर में चला जाएगा तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस, जब इंटरस्टेलर में चला जाएगा तो इंटरेक्शन खत्म, तो पोटेंशियल एनर्जी। इंपॉर्टेंट थिंग है, जब जब अर्थ का जब फील्ड को छोड़ देगा, अर्थ का जब फील्ड को छोड़ देगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जीरो, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ एंड, नाउ फ्रॉम हियर यू विल फाइंड एम एम कैंसिल आउट, सो फिर यहाँ से बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड कर दो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे 2 GM/r, ठीक है, GM/r, ठीक है। यहाँ से अब सोल्व कर लेना, यहाँ से भी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर प्लस 2 GM/r, अंडर रूट ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो, यहाँ माइनस हो, अच्छा 2 GM/r का वैल्यू हम लिख सकते हैं, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 GM/r, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, सो 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GM/, यहाँ से हम 2 GM/r का वैल्यू यहाँ रख देंगे, b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 गुना 10 की पावर 3 होल स्क्वायर माइनस 11.2 पावर 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 10 टू द पावर 3 होल स्क्वायर कॉमन करके बाहर कर लो, अंदर हो जाएगा 225 माइनस 11.2 होल स्क्वायर अप्रोक्स 121 के बराबर आएगा,
बाहर हो जाएगा 10⁻³ तो ये लगभग आएगा √100 इंटू 10⁻³ सो लगभग आएगा 10 इंटू 10⁻³ लगभग हो जाएगा 10 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा आंसर। अप्रॉक्स 10 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। इसमें अपने को क्या करना था, एनर्जी को कंजर्व करना था। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन जब इंटरस्टेलर में चला जाएगा तो इंटरेक्शन एनर्जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इंटरेक्शन एनर्जी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन इसको अपन, गुड सवाल, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल था ये। ठीक है, इसको मैं अच्छे के श्रेणी में रखूँ, फूड कैटेगरी में इसको। ओके, आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर कोई डाउट अभी भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर। ओके, यू आर वेलकम, योर कमेंट्स विल बी ऑलवेज वेलकम। ओके, ठीक है, तो अभी हम लोग इस चैप्टर का आखिरी सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का आखिरी सवाल कर रहे हैं, सवाल नंबर 13। सवाल कह रहा है ए मास ऑफ 6 × 10⁻⁴ kg equal to the mass of earth is to be compressed in a sphere in such a way that the escape velocity from surface is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा स्पेयर बनाना है जिसका मास अर्थ के मास के बराबर हो 24 kg, अर्थ के मास के बराबर हो 6 × 10⁻24 kg, और वहां से एस्केप वेलोसिटी जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ स्पेयर, ऐसे स्पेयर का रेडियस क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। अगर हम ऐसा एक स्पेयर बनाना चाहें जहां पर एस्केप वेलोसिटी लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसा कोई अगर अपन अगर बनाना चाहें, उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, उसका रेडियस क्या होगा, तो देखते हैं अपन। जैसा कि सवाल पूछ रहा है, सवाल में कह रहा है कि मास सेम है, मान लो रेडियस आर है, मास सेम है 6 × 10⁻24 kg, इसके वेलोसिटी कितने के बराबर दिया है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, √2 gm/r इज इक्वल टू 3 × 10⁸ ठीक है, इसके वेलोसिटी का फार्मूला होता है √2 gm/r। तो यहाँ से अपन स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, gm/r इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁶। यहाँ से r इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2 gm/9 × 10⁻⁶। यहाँ से रेडियस हो जाएगा 2 g का वैल्यू रख दो 6.67 10⁻11, मास 6 × 10⁻24 बाई 9 × 10⁻16, सॉरी यहाँ पे 16। यहाँ से सॉल्व करोगे, यहाँ से जब सॉल्व करोगे चीज़ों को तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 6.67 बाई 9 × 10⁻11 10⁻−11, सॉरी 6.67 × 10⁻−11 जी का वैल्यू होता है। ये हो जाएगा -11 प्लस 24 -16। यहाँ से रेडियस का जो वैल्यू आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 9 × 10⁻−3 मीटर। लगभग आ जाएगा 9 मिलीमीटर का, 9 मिलीमीटर का हमको एक छोटा सा स्पेयर बनाना पड़ेगा जिसमें मास जो होगा वो अर्थ के मास के बराबर होगा। तब वहां जाके स्किप वेलोसिटी कितना होगा, लाइट के बराबर। ठीक है, 3 × 10⁻⁷। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि वहां से अब लाइट भी नहीं जा सकती है। ऐसा एक पार्टिकल बन जाएगा, वहां से लाइट भी वहां से नहीं जा सकती है, क्योंकि लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁻⁸ उसके वेलोसिटी हो रहा है 3 × 10⁻⁷। उससे ज्यादा स्पीड देना पड़ेगा तब वहां से लाइट उसको छोड़ के जाएगा। इसका मतलब अर्थ को अगर इतना छोटा सा स्पेयर में 3 मिलीमीटर के, एक छोटा सा 3 मिलीमीटर के स्पेयर में अगर पूरा मास को रख दिया जाए ना, कंटेंट कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, एक ऐसा स्पेयर बन जाएगा जहां से लाइट भी वापस नहीं जा सकता है, लाइट भी वहां से उस सरफेस से वापस नहीं जा सकता है उसके सरफेस। ऐसे पार्टिकल को अपन ब्लैक होल बोलते हैं।
ठीक है, ये एक ब्लैक होल बन जाएगा। अगर इतना डेंस हो जाएगा अर्थ ना, तो ब्लैक होल बन जाएगा, वहां से लाइट भी वापस नहीं आ पाएगी। बड़ा ही बढ़िया सवाल बनाया है इसी वर्मा सर ने। आशा करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन चैप्टर का ही आखिरी सवाल था, तो अच्छा लगा सवाल बनाकर सारे। हाँ, अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, आपको हेल्प कर रहा हो ये वीडियो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलो, शेयर करो लोगों को जो भी जेई मेंस एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको ये हेल्प करेगा। ओके, सवाल बनाने में कहीं पे अटक रहे हो तो थोड़ा बहुत देख करके बना सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।